हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 110 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। 110 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर देखो 111 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के लिए मात का बहुलक, ठीक है, मॉड का मान एक समान है। देखो ठीक है, पता करना, देखो इनमें से किसका मान, ठीक है, इनमें से किसका माध्यिका और मॉड, ठीक है, तीनों का मान समान होने चाहिए। तो देखो ऑप्शन से देखो चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, ठीक है, ये देखो आरोही क्रम में लिखा, देखो ठीक है, पहले से। तो इसकी जो माध्यिका होगी, देखो माध्यिका कितनी होगी, माध्यिका होगी 12। कितनी होगी, देखो माध्यिका 12 होगी, ठीक है। और इसका मॉड भी देखो, मॉड भी कितना होगा, मॉड भी 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 सबसे ज्यादा बार आया, देखो ठीक है, 12 4 बार आया। तो देखो 12 क्या हो गया, इसका बहुलक मॉड हो गया, ठीक है। तो मॉड हो गया। अब इसका समांतर माद और निकाल लेते, देखो ठीक है, समांतर माद कितना होगा, देखो 12, ये सबको जोड़ लो, देखो ठीक है, समांतर माद क्या होगा, x बार, ये सब जोड़ो, 12 12 12 4 बार जोड़ना है, 12 चौक 48 और प्लस 24 बटे में कितने, देखो कुल संख्या कितनी है, 2 2 4 5 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 आंसर लगी 1, और ये हो जाएगा 4 2 6 7 72 बटे 5। इससे काटेंगे तो 5 5 14.5 आएगा। ये तो नहीं आएगा, देखो ठीक है, तीनों यहाँ पे बराबर नहीं आ रहे, देखो ठीक है, चेक कर लिया हमने, देखो हटा दो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, गलत हो गया। देखो पहला ऑप्शन देखो तीनों बराबर नहीं आ रहे। अब ऐसे देखो दूसरा चेक करते, देखो दूसरा देखो, सबसे पहले देखो ये आरोही क्रम में लिखा, देखो ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो इसकी माध्यिका जो होती है वो कितनी है, देखो माध्यिका जो है हमारी 18 है। माध्यिका कितनी है, देखो 18, ठीक है, यहाँ पे माध्यिका 18 है। और इसके बाद देखो यहाँ पे बहुलक कितना, देखो इसका बहुलक निकाल लेते हैं, देखो ठीक, बहुलक कितना है, देखो बहुलक 18 होगा, ठीक है, 18 3 बार आया, देखो सबसे ज्यादा बार आया, ठीक है, तो 18 बहुलक है। अब इसका माध्य निकाल लेते हैं, देखो ठीक, माध्य कितना होगा, देखो जोड़ो, इन सबको जोड़ो, ठीक है, देखो जोड़ लेते कितना होगा, 18 तिया ये 3 18 तिया 54 और 6 60, ठीक है, 60 प्लस के 30 बटे में 5 कितना हो गया, 80, सॉरी 90 होगा, ठीक है, 80 नहीं 90, ठीक, 90 बटे 5 काटो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। देखो देखो तीनों बराबर आ रहे, देखो ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, माध्यिका बहुलक माध्य तीनों बराबर आ रहे। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, ठीक है, चेक कर लेना, देख लो, ठीक है, स्ट्रेस करना था। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते थे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते थे, सॉल्व। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर देखो 112 नंबर, ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो 12 प्रेक्षणों का माध्य देखो हमारे पास कितना, देखो 75 है, तो 75 है, ठीक है। यदि दो प्रेक्षणों को हटा दिया जाए, ठीक है, दो प्रेक्षणों को हटा दिया जाए, तो शेष प्रेक्षणों का माध्य 65 है, देखो शेष प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 65। तो हटाए गए प्रेक्षणों का माध्य बताने दो, तो ध्यान देखना, ठीक है, सॉल्व कर लेते, ध्यान देखना, ठीक है। सबसे पहले अब देखो हमारे पास 12 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा, देखो ठीक है, तो इनका योगफल निकाल लो, देखो ठीक है, देखो 12 प्रेक्षणों का योग कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो माध्य होता है देखो 12 गुणा देखो माध्य कर दो, ठीक है, तो गुणा कर लो, कितना जाएगा, देखो 12 पंचे 60 लगी 6, 12 सत्ते 84, ठीक है, 84 और 6 कितने हो जाएंगे, 900 हो गया, देखो ठीक है, 900 आएगा। तो कहते क्या कर रहे थे कि शेष नहीं, दो को हटा दिया जाए, ठीक है, तो शेष प्रेक्षणों का माध्य कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मतलब 12 में से 2 हटा दिए तो कितने बचे, 10, तो 10 प्रेक्षणों का निकाल लेते, तो ठीक है, 10 प्रेक्षणों का योग, ठीक है, योग कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, तो हमारे पास प्रेक्षण कितने 10 गुणा, ठीक है, तो और माध्य कितना देखो 65 है, सॉल्व कर लो, तो कितना जाएगा 650 आ जाएगा। तो देखो ठीक है, हटाए गए देखो प्रेक्षणों का योग निकाल लेते, देखो ठीक है, तो हटाए गए तो वो यहाँ पे लिखेंगे, हटाए गए प्रेक्षणों का योग, ठीक है, हटाए गए प्रेक्षणों का योग, हटाए गए देखो प्रेक्षणों का योग, तो घटा लो, तो ठीक है।
12 प्रेक्षणों का योग था 900, ठीक है, तो 900 माइनस के 650 कितना बचा देखो, ठीक है, घटा लो 0.5 250 बचेगा, ठीक है। तो अब इनका माध्य पूछा था, ठीक है, तो माध्य कितना हो जाएगा देखो, ठीक, माध्य हो जाएगा हमारे पास 250, इनका योग, ठीक है, तो बटे में कितनी संख्या थी देखो, 2 संख्याएं थी, तो घटा लो कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। देखो हटाए गए प्रेक्षणों का जो माध्य होगा हमारा, ठीक है, कितना देखो यहाँ पे 125 है। देख लेते थे ये कौन सा ऑप्शन सही देखो, ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ठीक है, चेक करो देखो कौन सा ऑप्शन सही देखो, ठीक है, 125 आ रहा देखो, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा देखो हमारे पास। देख लो, ठीक है, इस तरह से करना था। जो 2 प्रेक्षण हटाए गए थे उनका हमसे क्या पूछा था, माध्य पूछा था। तो सबसे पहले उनका हमने क्या निकाले, यहाँ पे योग निकाल लिया, ठीक है। अब माध्य हमारे पास हो, उनका योग तो निकाल ही लिया। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी थी 2, तो ये आ गया, ठीक है, हमारे पास देखो। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या करा देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 113 नंबर, ठीक है। तो 113 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि देखो समीकरण x और ब्रैकेट में x प्लस वन का एक मूल देखो k है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण लिखा देखो x और x प्लस वन बराबर 0, तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0, ठीक है। याद करो, ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है देखो, ठीक है, क्या है ये, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, ठीक है। क्यूब ऑफ यूनिटी जब हम लोग सॉल्व करते थे तो ये एक समीकरण आता था, इसका मूल क्या होता था देखो, ठीक है, इसके मूल जो होते थे देखो, इसका एक तो मूल होता है ओमेगा होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। तो इन्होंने देखो कह रखा, ठीक है, कि एक मूल अगर के देखो, ठीक है, अगर ये वाला मूल के, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा देखो, ये वाला के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आएगा देखो हमारे पास। याद रखो लोड, ये देखो ये क्यूब ऑफ यूनिटी जब हम लोग सॉल्व करते देखो, ठीक है, जब हम लोग क्यूब ऑफ यूनिटी सॉल्व करते हैं x की 1 की घात 1/3, ठीक है, ये क्यूब ऑफ यूनिटी होता है, दोनों तरफ घाते 3 करेंगे तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे देखो, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते देखो, एक्स क्यू माइनस देखो, ठीक है, 1 का क्यू, ठीक, बराबर 0। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर x माइनस 1 आता था और एक आता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये आते थे हमारे पास। याद करो, ठीक है, तो एक तो हमारा क्यूब ऑफ यूनिटी 1 होता है, दूसरा तो ये वाला समीकरण है, तो इसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर है। क्वेश्चन में कह रखा था वो इन्होंने कि एक मूल के है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये वाला अगर के है तो ये वाला के स्क्वायर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी ऑप्शन सही है हमारा। देख लो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आ जाओ देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो क्वेश्चन नंबर देखो 114 नंबर, ठीक है, तो 114 नंबर क्या कर रहा है देखो, लिखा देखो प्रेक्षणों के एक समुच्चय के गुणोत्तर माध्य का परिकलन 10 के रूप में किया गया है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण xi को 3xi की घात 4 से प्रतिस्थापित किया जाए तो प्राप्त गुणोत्तर माध्य होगा देखो, तो गुणोत्तर माध्य देखो पूछ रहा, ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसके लिए देखो एक ट्रिक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, देखो क्या है देखो ध्यान रखना, ठीक है। अगर x1 x2 और x3 डॉट डॉट xn, अगर इन सबका अगर गुणोत्तर माध्य अगर g है, कितना है देखो g है, तो देखो अगर इसकी हम देखो घातें मान लो, इसकी घात हमने अगर 2 कर दी, ठीक है, कितनी घातें कर दी 2, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट ये और xn स्क्वायर, तो इसका देखो इन सबका गुणोत्तर माध्य देखो g था और इन सबका हमने क्या कर दिया, सब पे वर्ग कर दिया, तो इसका देखो तो इस पे भी वर्ग आ जाएगा, देखो इस पे भी वर्ग, तो इन सबका गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा g स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे देखो, ठीक है। अब देखो मान लो इसमें हमने अगर किसी से गुणा कर दिया, मान लो किसी k से हमने गुणा कर दिया, तो के x1 स्क्वायर के x2 स्क्वायर, ठीक है, के x3 स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट के xn स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें भी देखो k का गुणा हो जाएगा, देखो k का गुणा हो जाएगा, तो k क्या आ जाएगा x नहीं के g स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा।
ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, देखो ठीक है। इसका यूज करके हम इसका देखो मान निकालते, देखो ध्यान देखो ठीक है। हमसे इन्होंने बता रखा, देखो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो हमारे पास प्रेक्षणों का एक समूह था, ठीक है। प्रेक्षणों के एक समूह का गुणोत्तर माध्य 10 दिया था, देखो गुणोत्तर माध्य कितना दिया था, 10। देखो तो x1 x2 और x3, ठीक है, और x4 डॉट डॉट xn, ठीक है। मान लेते हैं xn, ठीक है। हमारे पास इनका जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना है, देखो 10 है। इन सबका गुणोत्तर माध्य, ठीक है। देखो गुणोत्तर माध्य 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें लाना क्या, देखो हमें ये प्रेक्षण बना दे, देखो ठीक है। इस रूप में प्रेक्षण बनाने हैं। xi घात कितनी 4 करना, देखो ठीक है। तो सबकी घातें 4 कर लेते, देखो ठीक है। सबकी घातें 4 कर लेते। ये आएगा x1 की घात 4, x2 की घात 4, x3 की घातें 4 और x4 की घातें 4, ठीक है। देखो x4 की घातें 4, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, और xn की घातें 4, ठीक है। तो 10 की घात 4 हो जाएगा। इन सबका तो गुणोत्तर माध्य आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इन सबका जो गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा था कितना, देखो 3 का गुणा था, देखो तो सबसे 3 से गुणा कर देते, देखो 3 से गुणा कर दो। ये आएगा हमारे पास 3x1 की घात 4, 3x2 की घात 4, 3x2 की घात 4, ठीक है। तो 3x3 की घात 4, 3x4 की होल घात 4, ठीक है, डॉट डॉट ये जाएगा 3xn की होल घात 4। अब देखो ठीक, इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। सॉल्व कर लो, तो इसको कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएंगे। देखो ये आंसर आ गया इसमें। ये इनका देखो ये क्या आएगा, देखो इनका गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे ठीक है, सही से लिख देते, देखो ठीक है। इन सबका जो है गुणोत्तर माध्य वो कितना आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य ये आ जाएगा, देखो ठीक है। इतना आंसर आएगा, देखो ये ठीक है। ये चेक कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, देख लो ठीक है। 114 क्वेश्चन, 114 का सी पार्ट होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है इसको, देखो ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन करते, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 115 नंबर क्वेश्चन, देखो ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यदि लिखा, देखो पी ए यूनियन बी बराबर 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3 और पी ए बार दे रखा 1/2, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखो ठीक है। चेक करो, देखो ए बी स्वतंत्र है, कह रहा है, देखो पता करना, ठीक है। और ए बी परस्पर अपवर्ती घटना है, देखो ठीक है। तो देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है। सबसे पहले देखो स्वतंत्र घटनाओं के लिए देखो कंडीशन याद कर लो, देखो ठीक है। स्वतंत्र घटना है, देखो स्वतंत्र घटनाओं के लिए देखो कंडीशन होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। ये होता है, ठीक है। देखो स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ठीक है। और अपवर्जी घटनाओं के लिए देखो अपवर्जित घटना, ठीक है। अपवर्जित घटना के लिए देखो क्या होता है, अपवर्जित घटनाओं के लिए कंडीशन होती है कि पी ए यूनियन बी जो होता है, ठीक है, वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। ये याद रखो, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। या फिर अपवर्जी घटनाओं के लिए, ठीक है, इसके लिए जो हमारा इंटरसेक्शन जो होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये भी कंडीशन है, ठीक है, अपवर्जी घटनाओं के लिए, ठीक है। अपवर्जित घटनाओं के लिए इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करो, ठीक है। ये दो कंडीशन चेक करनी। अब क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे पी ए यूनियन बी हमें दे रखा, देखो ठीक है। पी ए यूनियन बी कितना है, 5/6, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/3 है। और ये जो देखो ठीक है, पी ए बार दे रखा हमें, देखो पी ए बार कितना, देखो पी ए बार है हमारे पास 1/2। तो यहां से देखो हम लोग पी ए का मान निकाल लेते, देखो ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं। 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर 1/2। तो यहां से 1 माइनस देखो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। देख लो ठीक है। यहाँ पे यहां से देखो ये आ गया 1/2 बराबर कितना आ गया, पी ए आ गया। तो हमने पी ए का मान निकालिए, देखो यहाँ पे देखो यहां से लिख लेते, देखो ठीक है। हम लोग पी ए बराबर कितना है, देखो 1/2 है।
अब आ जाओ देखो ठीक है। अब मैं देखो पीवी और पता करना, देखो ठीक है पीवी कैसे पता करेंगे, देखो पी ए यूनियन बी बराबर देखो फॉर्मूला है हमारे पास पी ए प्लस पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सबके देखो मान रख दो, देखो इन सबके देखो मान रख दो, देखो ठीक है इन सबके मान कितने, देखो इसका 5/6 देखो ठीक है 5/6 पी ए का 1/2 पीबी तो निकालना है ठीक यहाँ पे माइनस टी इंटरसेक्शन का देखो मान कितना है, देखो इंटरसेक्शन का मान है हमारे पास 1/1 देखो 3 है ठीक है यहाँ पे 1/3 सॉल्व कर लो तो ठीक कितना हो जाएगा, तो 5/6 माइनस के 1/2 और प्लस के 1/3 बराबर आ जाएगा पीबी आ जाएगा। सॉल्व करो तो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लासा ले लो ठीक है, तो लासा कितना आएगा 6 आएगा 5 और ये आएगा 3 और ये आएगा 2 ठीक है, तो ये जाएगा पीबी आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते 2 ठीक है कितना आ जाएगा, ये 4/6 बराबर आ जाएगा पीबी आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2 ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, देखो 2/3 बराबर आ जाएगा पीबी आ जाएगा। तो पीबी का देखो मान आ गया हमारे पास 2/3 आ गया ठीक है, तो पीबी का मान कितना आ गया 2/3। अब आ जाओ देखो ठीक है चेक करते देखो, पहले हम स्वतंत्र घटना है देखो चेक करते, स्वतंत्र के लिए देखो क्या होता है ठीक है पीए इंटू पीबी करते देखो ठीक है यहाँ पे पीए इंटू क्या करते हैं पीबी देखो ठीक है, पीए का मान कितना था देखो पीए का मान था 1/2 इंटू पीबी का मान कितना देखो 2/3 कैंसिल कर दो तो कितना गया 1/2 आ गया। तो यहाँ से देखो ठीक है पीए इंटू पीबी, तो ये आ जाएगा हमारे पास पीए इंटू जो पीबी है ठीक है 1/2 आ गया देखो ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं आएगा 1/3 आएगा 1/3 आएगा देखो। अब 1/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं देखो 1/3 की जगह लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन भी ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन जो बी है हमारा देखो कितना गया, ये आ गया हमारे पास पी ए इंटू पी बी आ गया। तो यहां से देखो घटनाएं कैसी होंगी स्वतंत्र होगी ठीक है, अतः ए और बी कैसी है देखो ए और बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है ठीक है, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं देख लो ठीक है। अगर देखो घटनाएं स्वतंत्र है ठीक है, तो घटनाएं यहाँ पे हमने ये कंफर्म कर लिया स्वतंत्र है ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। देखो अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो वो अपवर्जी हो ही नहीं सकती ठीक है, तो अपवर्जी नहीं हो सकती ठीक है, ये नहीं सही होगा। घटनाएं एक ही चीज होगी, या तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी या फिर अपवर्जी होंगी, दोनों नहीं ये सकती थी, तो ये वाला हम चेक ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही होगा ठीक है, तो 115 का कौन सा ऑप्शन सही है देखो पहला वाला फर्स्ट वाला सही है देखो ठीक है। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था ठीक है, इसको देख लेना ठीक है, ध्यान से देखना। अब आ जाओ देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 116 नंबर ठीक है, तो 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा देखो 15 प्रेक्षणों के एक समुच्चय के औसत को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो 15 प्रेक्षणों के समुच्चय का औसत को रिकॉर्ड किया जाता है, किंतु बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण में दाई के स्थान पर गलती से 3 के बदले 8 लिख लिया गया। तो प्रेक्षण को संशोधित करने के बाद औसत देखो पूछ रहा है, देखो औसत क्या हो जाएगा देखो ठीक कितना घट जाएगा ये हमसे पूछ रहा है देखो ठीक, ध्यान से देखना ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ठीक है, ध्यान देखो। तो यहाँ पे देखो गलती से उसने क्या पढ़ लिया था, देखो एक प्रेक्षण को उसने गलत पढ़ा था, क्या गलत पढ़ा था, देखो प्रेक्षण के दाई के स्थान पर गलती से देखो दाई के स्थान पर गलती से 3 के स्थान पर उसने 8 पढ़ लिया था, सही 3 था ठीक है, गलती से क्या पढ़ लिया था उसने 8 पढ़ लिया था। तो देखो ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी देखो ठीक है, ध्यान देखो मान लो हमारे पास 35 लिखी ठीक है 35, और तुमसे गलती से क्या हो जाए ठीक है कि 3 की जगह क्या पड़ जाए 8 पड़ जाए, तो ये 85 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 85। बताओ इसमें कितने का अंतर है, देखो इसमें 50 का अंतर आया होगा, देखो चेक कर लो 85 तो अंतर आएगा। तो मतलब इसका ये मतलब होता है देखो ठीक है, सही क्या था वहां पे, सही देखो हमारा 3 था, उसने गलती से क्या पढ़ लिया 8 पढ़ लिया, मतलब 35 तुम्हारा जो था वो सही था ठीक है, गलती से उसने क्या पढ़ लिया 85 पढ़ लिया।
तो मतलब उसने 50 ज्यादा पढ़ लिया। तो देखो 50 उसने ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है, ध्यान देखो, ठीक है। तो हमारा जो माध्य है, माध्य क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है, माध्य हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, तो वो टोटल जो माध्य होगा, ठीक है, देखो, ठीक है, तो यहाँ पे औसत जो हमारा होगा, ठीक है, तो जो नया औसत होगा, ठीक है, ऐसे लिख दो, नया औसत, ठीक है, देखो नया औसत जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, देखो औसत में से देखो हमें कितना घटाना है, देखो देखो संशोधन जब करोगे, ठीक है, तो संशोधन जो औसत हमारा था, ठीक है, औसत में क्या करो, कितना हमने ज्यादा देखो ऐड किया था, 50 ज्यादा ऐड किया, तो 50 घटा दो, ठीक है, 50 बटे कितने हमारे पास देखो प्रेक्षण था, तो यहाँ पे 15 थे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास देखो नया, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो औसत में कितना कमी आ जाएगी, देखो ठीक है, यहाँ पे काट दो, ठीक है, ये आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, देखो याद रखना, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, गलती से देखो मतलब 50 उसने ज्यादा पढ़ लिया था, तो 50 हमें कम करना होगा, तो हमें देखो ये भी औसत है, ठीक है, माध्य है, तो इसको औसत में कम करना है, तो 50 और बटे में क्या करेंगे, कितना था हमारे पास संख्या, देखो 15 थी, तो 15 कर देंगे, ये आ जाएगा, देखो ठीक है, 10/3 क्या आ जाएगा, घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन देखो सही है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है तुम्हारा, देख लो, ठीक है, कौन सा है, देखो 10/3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 117 नंबर, 117 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यदि ई और एफ क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में चित आने की घटना को दर्शाता है, ठीक है, तो पी ए यूनियन एफ किसके बराबर होगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो 2 बार जब उछालेंगे तो वो हमारे पास पृथ्वी समिष्ट क्या बनेगा, तो एक तो एच एच बनेगा, ठीक है, तो एच एच और फिर एच टी, टी एच और टी टी, देखो ये बनेंगे, ठीक है, हमारे पास। तो देखो घटना ई क्या है हमारे पास, देखो ई घटना कह रहा पहले पे चित आता, देखो ठीक, पहले चित कहां कहां आ रहा है, एक तो ये आ रहा, एक ये आ रहा, देखो 2 आ रहे, लिख लो एच एच और एच टी पहले पे, ठीक है, ई कह रहा था कि पहले पे चित आ रहा, और एफ क्या है हमारे पास, एफ कह रहा देखो दूसरी उछाल में चित आता, देखो ठीक है, दूसरी में कहां कहां आ रहा, देखो एक तो ये आ रहा है, देखो एक ही आ रहा, देखो तो लिख लेते, देखो ठीक है, एच एच और ये जाएगा टी एच आ जाएगा, टी एच। अब देखो कॉमन देखो क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, देखो इनका कॉमन क्या है हमारे पास, देखो ठीक है, कॉमन है हमारे पास, तो कॉमन क्या है, देखो एच एच कॉमन है हमारे पास, एच एच, ठीक है, देखो ये। अब आ जाओ, देखो ठीक है, इनकी सबकी देखो प्रायिकताएं निकाल लेते, देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो पीई निकाल लेते, देखो ठीक है, पीई कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा देखो 2 और बटे में देखो टोटल कितने हमारे पास 4 है, देखो 2/4 ऐसे रखो, ठीक है, और पी एफ कितना हो जाएगा, देखो ठीक, पी एफ पी कितना आएगा, देखो ये भी 2 संख्या है, देखो यहाँ पे 2 बटे में टोटल यहाँ पे देखो कितना है 4 है, तो टोटल 4 लिख लेते। अब आ जाओ देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना, देखो ये तो हमारे पास देखो एक ही है, ठीक है, तो 1 बटे कुल कितने थे हमारे पास, देखो ठीक है, एस में कितने में थे 4 थे, ये आ जाएगा। अब देखो हमें फॉर्मूला लगाते, देखो ठीक है, हमसे क्या पूछा है इन्होंने, देखो ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है, देखो यहाँ पे पी ई यूनियन एफ पूछा है, देखो ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ई यूनियन एफ, पी ई यूनियन जो एफ है, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ये जाएगा हमारे पास पी ई प्लस के पी एफ माइनस क्या जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। सॉल्व कर लो, देखो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मान रखो देखो 2/4 और 2/4 माइनस के 1/4, दो ठीक है, सॉल्व कर लो, दो ठीक है, 4 में से 1 गई, ठीक है, 3/4 आ जाएगा टोटल, सॉल्व कर लेना, ठीक है, देखो ये आ जाएगा, देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो ठीक है, चेक कर लेते, देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, 3/4, ये सी ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, हमारे पास देख लो, ठीक है, इस तरह से लगाना था। अब आ जाओ, ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 118 नंबर, ठीक है, तो 118 क्वेश्चन क्या कर रहा, देखो एक दुपद बंटन में, ठीक है, देखो दुपद बंटन में मात हमारा इतना, देखो 2/3, प्रसरण है देखो 5/9, क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चर कैपिटल एक्स बराबर 2 है, देखो तो
तो देखो ठीक, ये बर्नौली से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बर्नौली प्रेक्षण देखो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते देखो ठीक है। माद हमारे पास देखो दे रखा, ठीक माद कितना देखो 2/3, माद हमने पढ़ा था देखो एनपी बर्नौली परीक्षण में, ठीक है, याद रखो देखो ठीक है 2/3। अब आ जाओ देखो ठीक है, प्रेशर देखो कितना है हमारे पास, प्रेशर देखो ठीक है, प्रेशर है हमारे पास देखो, प्रेशर कितना है देखो 5/9, ठीक है यहाँ पे। तो प्रेशर पढ़ा था हमने एनपीक्यू बराबर कितना देखो 5/9, इसको डाल देते 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते दो, ठीक है। समीकरण देखो 1 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 2 से क्या हो जाएगा, देखो एनपी का मान उठा के यहां रख दो, ठीक है। तो जाएगा देखो एनपी का मान कितना 2/3, 2/3 इंटू क्यू बराबर हो जाएगा 5/9। सॉल्व कर लो तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा देखो हमारे पास 5/, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा देखो ठीक है। क्यू का मान तो आ गया, अब पी का मान निकाल लेते देखो ठीक है। पी का मान कितना होगा, पी बराबर होता है 1 - क्यू होता है। सॉल्व करो देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा पी बराबर देखो 1 - इसको 5/6 लिख देते देखो 5/6, ठीक है। सॉल्व कर लो देखो ठीक है, कितना आ जाएगा 1/, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, अब हम लोग एन और निकाल लेते देखो ठीक है, हमें पी भी पता चल गया देखो ठीक है। एन और निकाल लो देखो, एन कैसे निकालेंगे देखो, एनपी बराबर देखो अभी हमने पढ़ा था देखो, एनपी बराबर कितना था, एनपी बराबर था 2/3 था। तो मान रख दो देखो, ये आ जाएगा पी का मान 1/6, ये आ जाएगा 2/3। सॉल्व करो दो ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एन बराबर आ जाएगा 2 × 6/3, कैंसिल कर दो ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा। तो एन का मान पता चल गया, ठीक है। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 4। अब हमसे वो क्या कर रहा था देखो ठीक है, किस पे प्रायिकता निकालनी है, देखो हमें कैपिटल एक्स बराबर देखो 2 पर निकालनी देखो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी कैपिटल एक्स बराबर देखो आर, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो ठीक है। ऐसे फॉर्मूला होता है कि एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन - आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा देते देखो ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है, पी कैपिटल एक्स इक्वल टू देखो किस पे पूछ रहा था, 2 पे पूछ रहा था, ठीक है। तो फिर से देख लेते देखो ठीक है, 2 था यहाँ पे, 2 था सही है, ठीक है। देखो तो एन का मान देखो 4 आया था, ठीक है, 4c2, ठीक है। पी का मान रखो देखो ठीक है, पी का मान कितना था 1/6 था, 1/6 की घात, ये वाली डायरेक्ट लगा दो देखो घात, ठीक है 2 आ जाएंगी, ठीक है, इनटू। अब क्यू का मान कितना था, देखो क्यू का मान था हमारे पास 5/6, देखो 5/6 पे घाते घटा के लिखो, देखो इसको और इसको घटा के लिखेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते देखो ठीक है, पी कैपिटल एक्स इक्वल टू देखो 2, सॉल्व कर लो देखो कितना आ जाएगा, इसका मान निकाल लो, 4c2 का मान कितना होगा देखो ठीक है, 4c2 का मान होगा 4 × 3 बटे में फैक्टोरियल 2 का मान 2, ये हो जाएगा 1 हमारे पास 36, ठीक है, 25/36 आ जाएगा, 25/36, ठीक है। सॉल्व करो तो ये इससे कैंसिल कर देते रहिए 2। देखो चेक कर लेते देखो आंसर कैसे लिखा है इन्होंने, ठीक है, सॉल्व किया इन्होंने, सॉल्व है, ठीक है। देखो चलो इसको सॉल्व कर लेते देखो ठीक है। तो पी आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एक्स बराबर देखो 2, कितना आ जाएगा, देखो ये जाएगा हमारे पास, काट दो देखो 6 और 1/36 × 25/36 काटो देखो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 का गुणा कर दो, पी कैपिटल एक्स बराबर 2 पर कितना आएगा देखो 25/6 से गुणा करेंगे 216 आ जाएगा, देख लेना ठीक है, चेक कर लो देखो ठीक है, गुणा कर लेना देखो ये है, कौन सा ऑप्शन सही है देखो ठीक है, चेक कर लेते देखो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है देखो, ये वाला सही ऑप्शन, ठीक है। देखो डी ऑप्शन सही है देखो हमारे पास, देख लो ठीक है, इस तरह से करना था, ठीक है। ये बर्नौली का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रायिकता का क्वेश्चन था। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 देखो ठीक है, 119 क्वेश्चन क्या कर रहा देखो, यदि हमारे जो प्राप्तांक है देखो ठीक है 10 12 13 15 15 13 और 12 10 x ये का बहुलक 15 है, ठीक है। तो x का क्या मान है देखो, देखो इन सबका जो बहुलक है ठीक है, वो कितना देखो, बहुलक है हमारे पास 15 दे रखा है। तो x का मान हमसे पूछ रहा देखो ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिख लेते 10 कितनी बार आया देखो 2 बार आया, देखो 10 2 बार आया, ठीक है। 12 कितनी बार आया, ये भी देखो 2 बार आया, 2 बार, ठीक है। और 13 देखो कितनी बार आया, ये भी 2 बार आया देखो,
और 15 दो, ठीक है, 15 कितनी बार आ रहा देखो, ये भी देखो 2 बार आ रहा, ठीक है, दो चेक कर लो, देखो 15, 15 भी 2 बार आ रहा, ठीक है। अब देखो सारी संख्याएं देखो 2 बार आ रही हैं। अब बहुलक क्या होता है, देखो बहुलक जो संख्या ज्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। अब इनने बता रखा कि बहुलक हमारा 15 है, मतलब 15 ज्यादा बार आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब x के स्थान पर क्या आनी चाहिए, देखो x के स्थान पर 15 आनी चाहिए, ठीक है। x के स्थान पर जैसे 15 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो हमारा देखो अब सब में इनमें बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक हमारा 15 आ जाएगा। जो संख्या ज्यादा बार आती, ठीक है, तो जैसे x का मान 15 रखेंगे, ठीक है, तो 15 जो हमारा है वो 3 बार आ जाएगा। इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x का मान क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। देख लो, ठीक है, 119 का डी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाओ देखो, इसके बाद हम लोग देखो अगला क्वेश्चन करते देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, तो क्वेश्चन नंबर देखो 120, ठीक है, तो 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 3/4 और पी बी बराबर 5/8, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पी ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कितना होता है, देखो 3/4। पी ए यूनियन बी का न्यूनतम मान 3/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, बी का अधिकतम मान 5/8 है। तो पूछ रहा है कौन कौन से कथन सत्य है, ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, हमसे देखो पी ए, ठीक है, पी ए कितना है देखो 3/4, पी बी हमारे पास 5/8। अब देखो सब लोग एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या है, अगर तुमसे पी ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान दो, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम लिख लो, ठीक है, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, ठीक है, तो अधिकतम मान, ठीक है, तो न्यूनतम जो मान होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। अधिकतम मान क्या होता है, देखो इन दोनों में जो छोटा होता है, इन दोनों में छोटा जो, ठीक है, कौन छोटा है, देखो इन दोनों में चेक कर लो, देखो ठीक है, इन दोनों में छोटा कौन है, देखो इसको अगर हम भाग करेंगे या फिर इसमें 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, तो 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 5/8, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखो छोटा कौन है, देखो ठीक है, इन दोनों में छोटा है हमारा 5/8 है, देखो तो यहाँ पे आएगा, देखो ठीक है, हमारे पास अधिकतम मान आएगा कितना, 5/8। याद रखना, देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखो ठीक है, न्यूनतम जो इसका मान होता है वो तो 0 होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। और अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, अधिकतम मान, ठीक है, इन दोनों में जो छोटा होता है, इन दोनों में जो छोटा नहीं कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो ये आएगा 5/8 आ जाएगा। तो एक तो चीज देखो यहाँ पे सही है, देखो ठीक है, क्या सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान कितना है, 5/8 है। अब आ जाओ, देखो ठीक है, अब मैं निकालना, देखो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, यहाँ पे और माइनस के देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा था। अब देखो इसको हमें करना, देखो इसको तो करना है मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम करना, ठीक है। देखो अब इसको तो हम बदल नहीं सकते, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी, इसको हमें क्या करना था, न्यूनतम करना, देखो इसका हमें क्या करना, देखो न्यूनतम करना, ठीक है, मिनिमम करना, देखो ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये मिनिमम करना, ठीक है, तो यूनियन को क्या करना है, मिनिमम। तो देखो ये मिनिमम कब होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, देखो ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा घटनी चाहिए। ये चीज देखो मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम तभी होगा जब ये ज्यादा से ज्यादा घटेगा। तो पी ए यूनियन बी जो हमारा, ठीक है, पी ए यूनियन बी जो हमारा मिनिमम है, ठीक है, कितना जाएगा, पी ए का मान रख दो, ठीक है, पी ए का मान है हमारे पास 3/4 और 5/8, पीबी का मान दो, ठीक है, पीबी का मान 5/8, फिर माइनस, अब देखो ठीक है, इसका देखो अधिकतम मान हम लोग निकाल चुके, देखो ठीक है, अधिकतम मान देखो ये लिखा था, देखो ये अधिकतम मान कितना, देखो हमारे पास अधिकतम मान था 5/8, ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, पी ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा। देख लो ठीक है, ये आंसर आ रहा मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखनी है, मिनिमम। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है, देखो ठीक है, ये भी सही कह रहा, ऑप्शन सही थे हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो वो सी ऑप्शन सही करेंगे, देख लेना, ठीक है, 120 का सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट देखो ठीक है, हमने
पेपर को पूरा कंप्लीटली वाइज को क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग एनडीए की जो मैथ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग क्लासें स्टार्ट करेंगे।